रविंद्र रैना जी से ज़रूर हम सवाल करेंगे। सवाल वही होंगे हमारे जो जनता के हित के होंगे या युवाओं के हित के होंगे। अब वो किस तरह से जवाब देते हैं वो रविंद्र रैना जी पर है। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि समय इनका भी बड़ा कीमती और हमारा भी, क्योंकि मोस्टली आपने देखा प्रवासों पर रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ लोगों की समस्याओं को, पर जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्या सुनना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। इनसे पूछना हमारा काम है, सवाल जो पूछेंगे। और रविंद्र रैना जी नमस्कार। जी जी बोलिए। 2 मिनट आपसे निवेदन करता हूँ। प्लीज़ सर, मैं भी हाथ जोड़ के, हमें भी बहुत काम है, हमने भी जनता की आवाज़, जन जन की आवाज़ पहुंचानी होती है। आपका तो कार्यालय, हमारा कार्यालय नहीं है, हम तो घूमते रहते हैं। कार्यालय इसी को अपना कार्यालय समझो। नहीं सर, वो जनता का इसी को अपना रविंद्र रैना सर, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के बच्चे 20 दिन से रोज़ादार होकर माता के नवरात्रे भी रखे हुए थे। वो सिर्फ इसी उम्मीद में है कि कब रिपोर्ट सबमिट होगी, कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे। हम कोशिश कर रहे हैं जी। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है। जी। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हों, बड़े पैमाने पर वहाँ जो भ्रष्टाचार के सबूत वो बच्चे दे रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बच्चे सबूत दे रहे हैं, और अभी भी चिल्ला रहे हैं लगातार 20 दिन से सर। मुझे लगता है कि इंसाफ होगा। एक ये मामला सीबीआई के हवाले करके जी जेल की सलाखों में बंद किए जाने चाहिए सारे भ्रष्टाचारी। मानते हैं ना उसमें घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जो बच्चे सबूत दे रहे हैं उसके आधार पे तो लगता है। एक लिस्ट छाया कि डायरेक्टर स्टेट डिपार्टमेंट में 50 जो पूर्व मंत्री हैं, जो कि विधायक भी रह चुके हैं, सांसद भी हैं, पूर्व डिप्टी सीएम है, जिसमें आपका नाम भी है सर, वो जो सरकारी अकोमोडेशंस को एंजॉय करेंगे। तो एज पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो आदेश आया था हाई कोर्ट का, तो उन्होंने कहा था जितने भी पूर्व विधायक है, मंत्री है, जो भी एमएलसी है, एमएलए जो भी हैं, उन्हें सरकारी अकोमोडेशन को छोड़ना होगा। तो आप कब छोड़ रहे हैं सर? देखिए, भाजपा के काफी नेताओं के नाम है, गुलाम नबी आजाद साहब का भी ऊपर नाम है। मेरी बात तो सुनिए ना। वैसे तो आप एक बड़ी मजी हुई पत्रकार हैं, जब भी सवाल पूछती हो तो पूरी तैयारी के साथ आते हो। अभी तैयारी के साथ नहीं, शायद यहाँ थोड़ा आपने स्टडी, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं आया होगा। नहीं, तभी तो हम आपके पास आए ना। हाँ, आप बताएं, आपसे वही पूछने जी तो जी हम आए जी हैं सर। जम्मू कश्मीर में एक पीआईएल माननीय हाई कोर्ट में लगाई गई थी और इसका स्टेटस मांगा गया था। उसके बाद लगभग 2-2.5 महीने पहले एक स्टेटस रिपोर्ट रिप्लाई फाइल किया था स्टेट डिपार्टमेंट ने, और वो जो रिप्लाई की फाइल है, ये कोई कोर्ट की डायरेक्शन नहीं है। कोर्ट ने ये कहा हो कि ये खाली करो, ये इविक्शन कराओ। एक रिपोर्ट जो मांगी थी कोर्ट ने, उसका जवाब स्टेट डिपार्टमेंट ने दिया है। और इसके बाद भी जो जिस कॉपी की आप बात कर रहे हो, इसके बाद भी 2 जवाब और कोर्ट में स्टेट डिपार्टमेंट ने दिए हैं कुछ लोगों को जिनको कुछ थ्रेट परसेप्शंस हैं, ऐसे लोगों को जिनको सिक्योरिटी एजेंसीज ने जब ये लिख के दिया कि कुछ नेताओं को सीरियस थ्रेट, लाइव थ्रेट्स है, ऐसे कुछ लोगों 50 की लिस्ट आई है ना जो। अब ये लिस्ट वो थ्रेट सिर्फ 50 लोगों को उनको थी, या चौधरी लाल सिंह को भी थी, महबूबा मुफ्ती जी को भी थी, हर्षदेव सिंह जी को भी थी, उनको नहीं थी सर? देखो, ये काम सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज का है, ये तो मेरा नहीं है। जो आप तर्क दे रहे हैं ना, तो वो कोई मेल वो नहीं खा फिर रहा सर। आप देखो, वो ये मेल नहीं खा रहा ना सर। ये कोर्ट में फाइल किया गया है तो ये कोर्ट में जजेस पूछेंगे, ये जजेस का काम है ना। इसमें चूंकि मामला अदालत में है, बिल्कुल आप सही तो कह ना रहे हैं। मैं कुछ ज्यादा बोल सकता हूँ ना आप कुछ बोल सकते फिर हैं। उसी मामला अदालत में तो वही तो चौधरी लाल सिंह जी का भी अकोमोडेशन खाली करवाई गई, मुझे लगता है महबूबा मुफ्ती की भी करवाई गई, उसी में हर्षदेव सिंह जी मुझे की लगता है कि उनको भी वहाँ कोर्ट के अंदर चूंकि अपना पक्ष रख सकते हैं। जब इस पर आगे मामले में ऑनरेबल चीफ जस्टिस जब इस पर सुनवाई करेंगे तो वो भी अपनी बात रख सकते हैं। वही तो सर हम बोल रहे हैं, उन तीनों के साथ किए, उनसे खाली करवा लिए देखो, गए। ये बाकियों की बात आई तो आपने कहा कोर्ट में, ये अदालत का मामला। देखो, मैं फिर वही तो सर कह रही हूँ, जब कहीं पक्ष बात नहीं करना होता ना, वहाँ आप कहते हैं ठीक है। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, सर क्यों नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जनता के हम तो नेता हैं, आप इतने बड़े लोग, तो आपको आने वाले समय में सीएम कैंडिडेट के उसमें देख रहे हैं सर। जब मैं सीएम हो जाऊंगा तो आपको कोई सवाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पहले ही जवाब दे दूंगा। सबका साथ, सबका विकास, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि मामला अदालत में है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस
जो जम्मू कश्मीर ऑनरेबल हाई कोर्ट के हैं वो मामला तो सुनवाई कर सबके रहे लिए हैं। बराबर होना चाहिए ना। भाई ये अदालत अगर अदालत में मैं अदालत से देखो, मैं जज साहब ने जो फैसला सुनवाना है वो मैं नहीं बोल सकता ना, क्योंकि मैं जज नहीं। नहीं, आप बिल्कुल कह रहे हो, वो तो हम भी कोर्ट के और इस पर कुछ बोलूंगा तो जज साहब मेरे खिलाफ जो कोर्ट के आदेश आते हैं ना सर, ये भी देखिए, जो स्कूल्स की अगर बात करें, पेरेंट्स एसोसिएशन की बात करें, वो तो कोर्ट के आदेश को भी नहीं प्राइवेट स्कूल मान रहे, तो मानना उसमें पड़ेगा। किसकी कमी है? मानना पड़ेगा सर। जब उन्होंने क्या फी फिक्सिंग मानना कमेटी के पड़ेगा। साथ लोगों से फीस ली जाएगी, बच्चों से, युवाओं वो माता मानना पिता पड़ेगा। से, तो नहीं मान रहे, मानना पड़ेगा। तो नहीं मान रहे ना, तो जेल की सलाखों में जाने के लिए तैयार हो जाए। ये नहीं, उस पर भी कार्रवाई होगी जो बिल्कुल, स्कूल ऐसा कर रहे हैं। क्या बात करते हो? कई नेताओं के भी स्कूल है सर, ये कई ब्यूरोक्रेट्स की भी स्कूल है। ये मैं आप क्यों हमेशा नेताओं के पीछे पड़े कमाल है सर, नेताओं तो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, वही तो जनता के नेता रिप्रेजेंट। सेवादार होते हैं ना। तो स्कूल भी तो उन्हीं के होते हैं ना सर, आपके नहीं, मैं कह रही आपके नहीं, आपने कहा मैं फक्कड़ आदमी हूँ, जिनके यहाँ स्कूल कहीं ना कहीं इसी वजह से तो नहीं हाथ पीछे खींचा जाता कि वो लोग कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे। सवाल मान रहे पैदा भाई नहीं कोर्ट का होता। भी। क्या बात करते हो? जी कानून सबके लिए बराबर है, जो गलत करेगा जेल की सलाखों में जाए। सर, ये सर देख लियो, ऑन कैमरा बोल रहे हो, सारी जनता देख रही है सर। जो भ्रष्टाचार करेगा, बेईमानी करेगा, चोरी करेगा, डाके डालेंगे, जेल में जाएंगे। इन चीजों को सर आपने रखना ना आगे एलजी महोदय तक कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी सर चढ़कर बोल रही है। इधर जवाब दो ना सर जी पहले। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एक इंटरव्यू आप करिए और उनके नोटिस में चलिए, ये आप चीजें हमारा लाइए। इंटरव्यू फिक्स करवा दिए, हम जरूर करेंगे, उम्मीद करते हैं। हम हर एक बड़ी तह तक सवाल सर से करेंगे, और ऐसी कोई बात नहीं कि सर अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। ये पहले ऐसे एलजी महोदय हैं जिन्होंने बड़े सारे चेहरों को बेनकाब किया, जो कहीं ना कहीं पोशीदा होकर घोटाले कर रहे थे, पर वहीं पर उम्मीद भी है कि इन चीजों को उन तक पहुंचाएगा कौन? हम आशु तो जी। पहुंचाएंगे नहीं, हमें तो वहां अंदर क्या, वहां पर नहीं जाने देंगे सर। आप करवाइए मीटिंग। आपको कौन रोक सकता है? नहीं सर, कमाल है सर, कैसी बात करते हैं? आपको रोकने का मतलब है सरकार खतरे में नहीं, पड़ नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, ऐसी बात नहीं है। सरकार तक तो आप ही बात पहुंचाएंगे ना। रविंदर है ना सर, रविंदर है ना सर, रविंदर सर, आपका चेहरा नहीं आ रहा। और सर जी थोड़ा चेहरा नहीं आ रहा, आपका चेहरा नहीं आ रहा, आपका चेहरा। सर जी एक मिनट, सर जी इंटरव्यू चल रहा है, बाद ही फोटो के जाओ, फोटो शूट बाद ही करवाइयो। अच्छा सर, फिर से एक सवाल, लास्ट बार, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज सर, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज सर, सर जी फायर तुहानू लाइव देखेगा जनता, क्या आखा दो कर रहे हो, ये बाद ही करो। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज सबके मसले हल होंगे। नहीं, वो इस पर्टिकुलर उनकी बात कर रही हूँ। आप एलजी सर तक ये कहेंगे रिपोर्ट सबमिट करवाइए जी। पक्का? जी जी। चलो धन्यवाद। इस समय हमने रविंदर रैना जी से तीखे सवाल भी किए, भले ही कुछ सवालों को घुमाया उन्होंने, पर आप तो जानते हैं सच क्या है झूठ क्या है। यानी जब कहीं पर एक्शन करना होता है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता, यानी कहते हैं कोर्ट का आदेश मानना पड़ता है, जहाँ पर नहीं करना होता कहते हैं जनाब कोर्ट के आदेश है। ये दोहरा मापदंड क्यों? वहीं पर चौधरी लाल सिंह बात करें, हर्षदेव सिंह जी बात करें, महबूबा मुफ्ती की बात करें, उनसे जो सरकारी अकोमोडेशन खाली करवाएगी। अब ये जो 50 की लिस्ट है, कहते हैं यार कोर्ट में कोर्ट सब जुडिस चल रहा है, तो ये दोहरे मापदंड, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। और साथ ही साथ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के लिए बात की तो उन्होंने कहा कि हम बात चल रही है, ज़रूर घोटालाकारियों पर शिकंजा कसा जाएगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।